हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। आज मैं आपको लड्डू पीठे बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू पीठे बनती हैं और आसान तरीका है। इसके लिए हमने 1.5 गिलास दाल ली है, चने की दाल, और आधा गिलास मश की दाल ली है। 1.5 गिलास दाल जो है वो 1.5 पाव दाल है और माश की दाल है आधा पाव। दोनों दालों को हमने अच्छे तरीके से पानी से धोया और इसको हमने तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो दिया और अब पानी स्ट्रेन कर दिया है। नमक है 1/2 टेबल स्पून और अजवाइन 1 टीस्पून। ब्लेंडर के जग में दाल ऐड कर दें। इसका पानी निकाल दिया मैंने। सारी दाल इसमें ऐड कर दें। चने की दाल भी इसमें ऐड कर दें। दोनों दालें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं नमक शामिल करूंगी। 1/2 टेबल स्पून नमक है। अजवाइन बहुत अच्छा टेस्ट लेके आती है ये। अजवाइन 1 टीस्पून। अब दाल को आपने ब्लेंड करना है। बैटर जो है वो ब्लेंड हो गया, ये देखिए। आधा कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और इसको ब्लेंड कर लिया। अब इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इतना ही थिक होना चाहिए। अगर ये पतला हो जाएगा तो लड्डू पीठी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर हवा चली जाए। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करने लगी हूँ। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है। आपने बेकिंग पाउडर ही इसमें शामिल करना है, बेकिंग सोडा शामिल नहीं करना। इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है ताकि हवा भी इसके अंदर चली जाए और बहुत अच्छी से लड्डू पीठी तैयार हो। इतना गाढ़ा होना चाहिए ये बैटर। अगर पतला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगी लड्डू पीठी। बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको लड्डू पीठी फ्राई करने का बेहतरीन तरीका बताती हूँ। कुकिंग ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब आपने फ्लेम जो है वो दरमियाना रखना है, बहुत तेज नहीं रखना। चूल्हे का फ्लेम दरमियाना रखना है। ये नीम गर्म पानी है। एक प्लेट में नीम गर्म पानी जो है वो एक साइड पर रख लें। चम्मच आपका साफ होना चाहिए। बैटर डालने से पहले चम्मच जो साफ होना चाहिए। इस तरीके से आपने बैटर लेना है चम्मच में, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको इसमें डाल देना ऐसे ताकि पूरा शेप बने, लड्डू पीठी की अच्छी शेप बन सके। अब आपने इस चम्मच को पानी में डिप करना है। चम्मच साफ हो जाएगा पानी में डिप करने से। नीम गर्म पानी है। दोबारा से आपने बैटर में इस तरह से चम्मच डालना है और बैटर इस तरह से गोल बैटर लेना है। आपने इतना, जितनी बड़ी आपने लड्डू पीठी बनानी है उतना बैटर ले लें और ये इसमें ऐड कर दें। फिर दोबारा चम्मच जो है वो पानी में डालें, साफ करें और फिर हर दफ़ा आपने पानी में चम्मच डालना है, चम्मच को साफ करना है और फिर लड्डू पीठी इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और लड्डू पीठी फ्राई हो जाएगी इंशाल्लाह। 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। कितनी अच्छी शेप है, ये देखें, ज़बरदस्त लड्डू पीठी की शेप है। इसको चेंज कर दें साइड को। मज़ीद 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसकी साइड दोबारा से चेंज करें। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। हल्का हल्का सा हिलाते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा दरमियानी आंच है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं पकाना है क्योंकि चने की दाल है, इसको गलने में टाइम भी लगता है, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरीके से तमाम लड्डू पीठियाँ जो है वो फ्राई कर लें। तमाम लड्डू पीठियाँ फ्राई हो चुकी हैं।
अब मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। कोयले का धुआं देने के लिए कोयले को दहका लिया है। ये देखिए मैंने चूल्हे पे रख के दहका लिया है। अब इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करें। इस तरीके से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं, धुआं बन जाएगा। और बस 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। बहुत ज़्यादा देर कवर नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करें, उसके बाद इसको खोल के रख दें। बहुत ज़बरदस्त लड्डू पीठी तैयार होगी। इसमें ओरिजिनल जायका आएगा लड्डू पीठी का। अब मैं आपको चटनियाँ बनाना सिखाती हूँ। लड्डू पीठी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं आपको मीठी चटनी बनाना सिखाती हूँ। मीठी चटनी बनाने के लिए एक पैन में आपने खुबानी शामिल करनी है। ये आधा पाव खुबानी है, इसको मैंने 1 कप पानी में भिगो दिया था, ये इसमें शामिल कर दें। इसको आपने धो के भिगोना है। अब आपने इसके अंदर 1 कप पानी मजीद शामिल करना है। 1 कप चीनी शामिल करें। काली मिर्च ½ टीस्पून शामिल करनी है आपने इसमें। कुटी लाल मिर्च या दादर मिर्च ½ टेबल स्पून इसमें शामिल करनी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें। इसको आपने तेज आंच पर पकाना है। ये 6 अदद खजूरें हैं। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका मैंने बीज निकाल दिए, बीज काट के गुठली निकाल दी है और अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। इसमें शामिल कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है खजूर का इसमें। इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक पकाएं ताकि पानी और खजूर दोनों अच्छे से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इस पकते हुए। देखें अब चूल्हे का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और इसको एक ब्लेंडर में डाल के आपने ब्लेंड कर देना है। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन करना है। 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है और इसमें पानी ऐड करूंगी मैं, आधा कप पानी। इसको मिक्स करके आपने इसमें डालना, चटनी में डालना है ताकि चटनी जो है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हमें थिक चटनी चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चटनी रेडी हुई है। बहुत अच्छी तरीके से पक रही है। तो जिस तरह का लोग हमें चाहिए था उस तरह की चटनी बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं और खट्टी चटनी बनाते हैं। खट्टी चटनी बनाने के लिए एक और पैन में आपने क्या करना है, इमली का पल्प शामिल करना है। सिर्फ पल्प है इमली का, गूदा इसको कहते हैं। पानी शामिल करना है आपने इसके अंदर। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करनी है आपने। ½ टेबल स्पून आपने इसमें नमक शामिल करना है। 2 अदद हरी मिर्ची शामिल करनी है, इनकी डंडियाँ अलग कर लेनी है आपने तरीके से। थोड़ा सा पुदीना है, इसको मैंने धो लिया है, ये इसमें शामिल करना है। अब आपने इसको कवर करके 5 मिनट तक पकाना है। ये बिल्कुल रेडी हो गई। 5 मिनट हो गए। अब 5 मिनट के बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको भी आपने ब्लेंड करना है। मैंने ब्लेंड कर लिया और खट्टी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थोड़ी इस्तेमाल होती है और मीठी चटनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब दही बनाते हैं और सलाद। ये देखिए भैया सब चीज़ें रेडी हैं। मीठी चटनी रेडी है, खट्टी चटनी रेडी है और ये मैंने मूली को कद्दूकश कर लिया है। इससे तो बहुत ही अच्छा जायका आता है। लड्डू पीठी का दही है। दही के अंदर चीजें हम मिक्स करेंगे। ½ टेबल स्पून आपने नमक में शामिल करना है दही में। 1 चम्मच भर के ग्राइंड पुदीना शामिल कर दें और ½ टेबल स्पून आपने इसमें ग्राइंड ग्रीन चिली शामिल करनी है। इन चीजों को आपने मिक्स कर लेना है। बहुत जबरदस्त दही चटनी वाला दही रेडी हो जाएगा। इससे भी जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, दुबाला हो जाता है लड्डू पीठी का। लड्डू पीठी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। चलिए अब मैं आपको प्लेट बना के दिखाती हूँ लड्डू पीठी की। देखें लड्डू पीठी की प्लेट तैयार करते हैं। प्लेट में इस तरीके बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है ये। अब इसमें दही डालेंगे हम। अब इस पर मूली डालेंगे इस तरह से। और मीठी चटनी 1 चम्मच मीठी चटनी डालनी है आपने, जितनी आप पसंद करते हैं, लेकिन मीठी चटनी ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है।
खट्टी चटनी डालें, आधा चम्मच का। लड्डू पीठी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।